नमस्कार बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने की थी स्वर संधि का पहला भाग दीर्घ स्वर संधि। अब हम करेंगे स्वर संधि का दूसरा भाग जो है गुण स्वर संधि। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देखेंगे। गुण स्वर संधि किसे कहते हैं? आपको पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि गुण स्वर कौन से होते हैं, दीर्घ स्वर कौन से होते हैं और वृद्धि स्वर कौन से होते हैं। तो आपको पता होगा गुण स्वर कौन से हैं, ए और ओ, ये दो स्वर कौन से हैं, गुण स्वर होते हैं। तो पहले गुण संधि की परिभाषा देखते हैं। दो भिन्न भिन्न स्वरों के मेल से जब नए स्वर का निर्माण होता है तो वहां गुण स्वर संधि होती है। दो भिन्न भिन्न स्वर मिले, अलग अलग स्वर मिले, उन दोनों अलग अलग स्वरों के मिलकर एक नया जो स्वर बना वो किसके अंतर्गत आया? गुण स्वर संधि के अंतर्गत आया। देखिए, जैसे अ और या आ किससे मिले? ई या ई से, तो क्या बना? ए बना। ठीक है, तो अब इसके बाद अ या आ उ या उ से मिले तो ओ बना। तो ए और ओ ये दोनों कौन से स्वर हैं? गुण स्वर हैं। ये मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूं कि ए और ओ दोनों गुण स्वर हैं। इसके बाद में अ या आ मिले री से तो क्या बना? अर बना। अ आएगा तो भी अर बनेगा, आ आएगा तो भी अर बनेगा। आर किसी भी कंडीशन में नहीं बनेगा। यदि शब्द में आर बनता है तो वो अपवाद के अंतर्गत आएगा। इसकी बात हम बाद में करेंगे, पहले हम करते हैं ए और ओ की बात। जो दो गुण स्वर हैं वो कैसे बनते हैं। देखो, अ या ई, इसका लघु रूप आए चाहे ई का लघु रूप आए, अ का दीर्घ रूप आए चाहे ई का दीर्घ रूप आए, इनसे मिलकर बनने वाला हमेशा शब्द कौन सा होगा? ए ही होगा। इसी तरीके से उ और उ, लघु आए दीर्घ आए, अ या आ आए प्लस के बाद में उ या उ आए, इन दोनों में से कोई भी स्वर आए बनेगा हमेशा क्या? ओ ही बनता है। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट आप लोगों को समझाती हूँ। हाँ जी, जैसे शब्द आया नर प्लस इंद्र, क्या बना? नरेंद्र। अब आप देखिए, आपको बताती हूँ कैसे आया नरेंद्र। देखिए, विच्छेद करने के लिए सबसे पहले हमें देखना होगा कि प्लस से पहले कौन सा स्वर है। यहाँ प्लस से पहले है अ का स्वर, और प्लस के बाद क्या है? ई का स्वर। जैसा कि नियम में लिखा हुआ है कि अ और ई मिलकर क्या बनते हैं? ए बनता है। अब र में ए का स्वर मिल जाएगा। स्वर हमेशा अपने से पूर्ववर्ती व्यंजन में मिलता है, बाद वाले वर्ण में नहीं मिलता है। तो शब्द क्या बन जाएगा? नरेंद्र। इसी तरीके से प्रश्न प्लस उत्तर, तो प्लस से पहले कौन सा स्वर है? अ का स्वर। प्लस के बाद कौन सा है? उ का स्वर। अ और उ मिलकर क्या बनता है? ओ बनता है। तो शब्द क्या बन जाएगा? प्रश्नोत्तर बन जाएगा। अब हमें संधि पद से विच्छेद करना हो, ये तो विच्छेद से संधि पद बनाया हमने। अब संधि पद से विच्छेद करना हो तो शब्द में सबसे पहले आप ये देखेंगे कि कहाँ पर गुण स्वर आ रहा है। गुण स्वर कौन से हैं? ए है और ओ है। ये दो गुण स्वर हैं, तो आप सबसे पहले इन दो स्वरों को ढूंढेंगे कि पूरे शब्द में वो कहाँ आ रहा है। तो आप सबसे पहले उस गुण स्वर को अलग कर देंगे। तो ऐसे साहित्य प्लस ये प्लस तर, यह आपके सामने आ गया। ठीक है, अब यह के ऊपर जो ए की मात्रा है उसको अलग करिए। ए की मात्रा को हमने अलग कर दिया। ए किससे बना? अ और ई। अ छोटा आएगा बड़ा आएगा, ई छोटा आएगा बड़ा आएगा। ये किस पर निर्भर करेगा? शब्द पर निर्भर करेगा। तो प्लस से पहले अ या आ, प्लस के बाद में ई या ई। अब ये अ किस में मिल जाएगा? य में मिल जाएगा। तो शब्द क्या बन जाएगा? साहित्य प्लस में इतर। इसी तरीके से अगर हम अगला शब्द देखें, इसको मैं साफ कर रही हूँ एक बार। अगर हम अगला शब्द देखें नेति, तो यहाँ पर ए का स्वर किसके साथ है? न के साथ है। तो आप सबसे पहले उस ए के स्वर को अलग कर देंगे। न प्लस ए प्लस में ती। अब ये ए का स्वर सामने आ गया। ए का स्वर किससे बना? अ और ई से मिलकर बना। अ चला जाएगा न के साथ और ई से नया शब्द प्रारंभ हो जाएगा। तो शब्द क्या बन जाएगा? न प्लस इति। ये विच्छेद हो जाएगा। इसी तरीके से अगला अगर हम देखें तो रसन प्लस ए प्लस इंद्रिय,
ए का स्वर वही अ प्लस ई से मिलकर बना, तो शब्द क्या बन जाएगा। अब यहां पर रसना शब्द होता है, रसना शब्द होता है ना, रसना शब्द होता है, रसन तो नहीं होता, तो आ होगा रसना प्लस ई, इंद्रिय, इंद्रिय में हमेशा छोटा ई आता है, बड़ा ई नहीं आता, तो ये बना रसना प्लस इंद्रिय। इसी तरीके से यथेष्ट शब्द देखेंगे तो यथ प्लस ए प्लस में ष्ट। अब ए किससे बना, वही अ या आ प्लस में ई या ई, छोटा आएगा बड़ा आएगा। यथा शब्द होता है, यथ तो कुछ होता नहीं, तो यथा प्लस में ईष्ट, ये आ गया। यहां तक समझ में आ गया। इसके बाद हम और एग्जाम्पल करते हैं। हाँ जी, प्र प्लस ईशिति, इसी तरीके से देखेंगे तो प्र प्लस ईशिति, प्लस से पहले अ का स्वर आ गया, प्लस से पहले कौन सा स्वर आ गया, अ का स्वर आ गया, और प्लस के बाद में ई का स्वर आ गया। अ और ई से मिलकर क्या बनता है, ए मिलता है। अब ए का स्वर अपने से पहले वाले प्र में चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा, प्रेषिति। इसी तरीके से हित, प्लस से पहले कौन सा, अ का स्वर, प्लस के बाद में ई, अ और ई मिलकर क्या बना, ए बना, तो ये अब ए का स्वर त के साथ चला जाएगा, तो शब्द क्या बनेगा, हितेच्छा। प्लस से पहले अ का स्वर, प्लस के बाद में ई का स्वर, क्या बनेगा, ए बनेगा, तो ए का स्वर किसके साथ जाएगा, प के साथ जाएगा, तो शब्द क्या बनेगा, अपेक्षा। नेक्स्ट, प्र प्लस इक्षा, प्लस से पहले कौन सा स्वर, प्लस के बाद में कौन सा स्वर, अ और ई से मिलकर क्या बनेगा, तो शब्द क्या बनेगा, प्रेक्षा। क्लियर। अब अ और उ वाले शब्द देखते हैं। देखिए, प्लस से पहले अ का स्वर, प्लस के बाद में उ का स्वर, अ और उ से मिलकर क्या बनता है, ओ बनता है, तो ये ओ का शब्द स्वर किसके साथ जाएगा, ह के साथ जाएगा, तो शब्द क्या बनेगा, सहोदर। क्लियर। नेक्स्ट, अब देखिए नेक्स्ट शब्द है हमारा सह प्लस उदर। प्लस से पहले अ का स्वर, प्लस के पास बाद में उ का स्वर, अ और उ से मिलकर क्या बना, ओ बना, तो क्या आ जाएगा, सहोदर। एक ही मां के पेट से जन्मे हुए दो भाई, सह उदर, उदर का अर्थ होता है पेट। प्र प्लस उन्नति, प्लस से पहले अ, प्लस के बाद में उ, तो क्या बन गया, ओ, तो शब्द क्या बन जाएगा, प्रोन्नति। इसी तरीके से प्लस प्राप्त प्लस उदक, प्लस से पहले अ, प्लस के बाद में क्या बना, अभी ओ का स्वर किसके साथ जाएगा, त के साथ, तो शब्द क्या बना, प्राप्तोदक। नेक्स्ट, उत्तर प्लस उत्तर, प्लस से पहले कौन सा स्वर, प्लस के बाद में अ और उ से मिलकर क्या बना, शब्द क्या बनेगा अब, उत्तरोत्तर। स प्लस उत्साह, प्लस से पहले कौन सा स्वर, प्लस के बाद में अ और उ से मिलकर क्या बना, तो शब्द क्या बन जाएगा, सोत्साह। इसके बाद में अतिशय प्लस उक्ति, प्लस से पहले कौन सा स्वर, प्लस के बाद में क्या बना, तो शब्द क्या बनेगा, अतिशयोक्ति। ध्यान रखिएगा, अतिशयोक्ति शब्द शब्द शुद्धि के अंतर्गत परीक्षाओं में बहुत बार पूछा गया है, और हम ज्यादातर इसको ऐसे लिख देते हैं, अतिशयोक्ति, जबकि ये गलत है। श हमेशा पूर्ण आता है, स्वर सहित आता है, कंफ्यूज मत होना, शब्द शुद्धि के अंतर्गत श पूरा ही आएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट, पहला शब्द कौन सा है, लुप्तोपमा। तो सबसे पहले हमारा स्टेप क्या होगा, गुण स्वर को अलग करना। ठीक है, तो गुण स्वर को हम कैसे करेंगे, लुप्त प्लस ओ प्लस पमा। अब ओ किससे बनता है, प्लस से पहले या तो अ आएगा या आ आएगा, प्लस के बाद में उ आएगा या उ आएगा। ठीक है।
अब लुप्त शब्द होता है, लुप्ता नहीं होता, तो हम अ को लेंगे, तो शब्द क्या बना, पहला लुप्त प्लस उपमा, बाद में उपमा। उपमा में हमेशा छोटा ऊ आता है, बड़ा ऊ नहीं आता, तो क्या बन जाएगा, लुप्त प्लस उपमा। इसी प्रकार से मुंडक उपनिषद। अब देखिए यहाँ पर गुण स्वर यहाँ पर आ गया, तो हम क्या करेंगे, मुंडक प्लस ओ प्लस पनिषद, ठीक है। अब ओ का स्वर आ गया, ओ का स्वर किससे बनता है, अ या आ प्लस में ऊ या ऊ से। मुंडक शब्द होता है, मुंडका नहीं होता। शब्दों की जानकारी तो हमें है, तो मुंडक प्लस उपनिषद में ऊ हमेशा छोटा आता है, बड़ा ऊ नहीं आता, तो मुंडक प्लस उपनिषद। महोरू, यहां पर ह के साथ गुण स्वर आ रहा है, तो इसको कैसे अलग करेंगे, मह प्लस ओ प्लस में रू, ठीक है। ओ गुण स्वर हमारे सामने आ गया। अब ये वही अ या आ प्लस में ऊ या ऊ से मिलकर बना है, ठीक है। तो महा शब्द नहीं होता, महा शब्द होता है, तो फिर इसके साथ आ का प्रयोग करेंगे हम, तो ये महा शब्द आ गया। उरु में हमेशा छोटा ऊ होता है, बड़ा ऊ नहीं होता, महुरु, महा प्लस उरु। इसी तरीके से महा महोपाध्याय, कभी भी बड़े शब्द को देखकर घबराना मत कि आप नहीं कर सकते, अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेवल को पूरा बढ़ाइए। आप हर शब्द को कर सकते हैं, बशर्ते आपको नियम आना चाहिए। और ये कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है कि शब्द को हम किस प्रकार से विच्छेदित कर सकते हैं, किस प्रकार से संधि पद बना सकते हैं, तो आप कोई भी कितना भी बड़ा शब्द आ जाए उसे आप उतनी ही आसानी से कर सकते हैं। अब यहाँ पर शब्द आ गया महा महोपाध्याय, गुण स्वर यहाँ है ना, तो हमने केवल यहीं पर विच्छेद करना है, महा मह प्लस ओ प्लस पाध्याय। करने को तो इसकी भी हम संधि कर सकते हैं, पर यह अभी हमारा नियम आया नहीं है, जब आएगा तब हम आपको बताएंगे। तो हो आ गया, ओ आ गया, ठीक है। अब ओ वही अ या आ प्लस में ऊ या ऊ आ जाएगा। महा क्या आएगा, महा महा, महा महा प्लस उपाध्याय, उपाध्याय में छोटा ऊ आता है हमेशा, ये आ गया। अब आत्मोत्सर्ग, गुण स्वर या कहाँ आया, स के साथ आया, आत्म के साथ आया, तो कैसे इसको अलग करेंगे, आत्म प्लस ओ प्लस सर्ग, तसर्ग, ठीक है। तो ओ का स्वर वही नियम आ गया, अ या आ प्लस में ऊ या ऊ आ गया। तो ओ के स्वर में आत्म शब्द होता है या आत्मा, आत्मा और आत्म दोनों होते हैं, किंतु शब्द पर निर्भर करेगा कि हम कौन से शब्द को ग्रहण करते हैं। यहां पर हम आत्म शब्द को लेंगे, स्वयं का उत्सर्ग कर देना, आत्मा का उत्सर्ग नहीं किया जाता, तो यहां पर शब्द लिया जाएगा आत्म और उत्सर्ग, उत्सर्ग यानी कि बलिदान कर देना। क्लियर, यहां तक समझ में आ गया आप लोगों को। अब अगला शब्द देखिए, अगली देखो, गुण स्वर संधि के 3 पार्ट, पहला तो ए का स्वर बना, दूसरा ओ का स्वर बना, तीसरा बना अर बना। अब ये अर कैसे बना, प्लस से पहले अ आएगा तो भी अर बनेगा, प्लस के बाद में आ आएगा तो भी अर बनेगा, ठीक है। जैसे शीत प्लस ऋतु, प्लस से पहले कौन सा स्वर आ गया, अ का, प्लस के बाद में कौन सा आ गया, री का। जब हमने यहाँ से त में से अ का स्वर निकाल लिया था, तो यहाँ पर त आधा रह गया, री निकाल लिया तो तू रह गया। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए अ और री, ये आपके सामने नियम आ गया। अब जब अ का मेल री से होता है तो क्या बनता है, अर बनता है, तो यहाँ पर री के स्थान पर क्या बन जाएगा, अर बन जाएगा। अब ये अ का स्वर किस में मिल जाएगा, त में मिल जाएगा, तो त पूरा हो गया। अब ये र आधा, र जब भी आधा होगा वो अपने से ठीक बाद वाले वर्ण के ऊपर लग जाता है, ठीक है। तो ये तो हम बदलेंगे नहीं, ये तो बाद वाला वर्ण तो ऐसे ही रहेगा, इसमें तो कोई परिवर्तन आएगा ही नहीं, तो क्या बन जाएगा शब्द शीतर्तु। इसी तरीके से प्लस से पहले कौन सा स्वर आ गया, आ का, प्लस के बाद में आ गया री। जब हमने महा में से आ का स्वर निकाल लिया था तो ह आधा रह गया, और यहाँ पर री निकाल लिया तो धी रह गया। अब आ और री, ये नियम फिर हमारे सामने आ गया। नियम सामने आते ही आपको पता है क्या परिवर्तन करना है,
क्या बनेगा? अर बनेगा। तो शब्द क्या बन गया? मह प्लस अर प्लस में रिद्धि। क्लियर? अब ये अ ह के साथ तो मह पूरा हो गया, र आधा है, उसके बाद कोई स्वर है नहीं तो वो अपने से बाद वाले वर्ण के ऊपर चला जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट में है हा महा प्लस ऋतु, वही आ का स्वर आ गया, फिर री आ गया। आ और री मिलकर क्या बनते हैं? अर बनते हैं। तो अ चला जाएगा मह के साथ, तो शब्द क्या बन जाएगा? महर्तु। ठीक है? इसी के साम प्लस ऋचा, तो प्लस से पहले कौन सा? अ का स्वर, प्लस के बाद कौन सा? री का स्वर, तो ये क्या बन जाएगा इनसे मिलकर? अर बन जाएगा। तो अ तो चला जाएगा म के साथ, तो म पूरा हो गया साम। अब री से र बन जाता है, और र कब कहाँ आधा हो तो कहाँ जाता है? बाद वाले शब्द के ऊपर, तो शब्द क्या बन जाएगा? सामर्चा शब्द। इसी प्रकार से देव प्लस ऋण का क्या बन जाएगा? देवर्ण। देव प्लस ऋण का देवर्ण बन जाएगा। आगे और एग्जाम्पल देखते हैं हम। ठीक है? तो आपने ये देखना है कि अर कहाँ पर आया। अर समझ में नहीं आपको आता तो कहाँ पर आया है, तो आप इसका वर्ण विच्छेद कर दीजिए। भ प्लस अ प्लस र प्लस अ प्लस त प्लस अ प्लस र प्लस श अ प्लस भ प्लस में अ। जैसे ही आप वर्ण विच्छेद करेंगे आपके सामने अर अपने आप निकल के आ जाएगा। आपने केवल अर को ही परिवर्तित करना है, इसके अलावा कोई भी ध्वनि परिवर्तित नहीं करनी है। अर बनता है अ या आ प्लस में री से बनता है। अब त के साथ या तो अ आएगा या अ आएगा। भरत शब्द होता है, भरता तो नहीं होता, भरता तो बैंगन का होता है ना? तो क्या आएगा शब्द यहाँ पर? भरत प्लस में ऋषभ, री आ गया ना, ये तो एज इट इज रहेगा, तो क्या आ जाएगा? ऋषभ। नेक्स्ट शिशिर अर्तु, तो यहाँ पर देखिए अर्तु यहाँ पर आ रहा है शब्द, तो क्या आ जाएगा? शिशिर, शिशिर प्लस और प्लस में तू, सॉरी र तो आता ही है, और आ गया आपके सामने, ये आ गया अर किससे बनता? वही कंडीशन, अ या आ प्लस में री से बनता है, तो र में अ मिल जाएगा तो र पूर्ण हो जाएगा, तो शब्द क्या बन जाएगा? शिशिर प्लस में ऋतु। इसी तरीके से देवर्ण का यदि हम वर्ण विच्छेद करते हैं तो क्या आता है? देव प्लस अ प्लस र प्लस में ण, र आधा है ना तो हम इसके नीचे हल्का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है? अर आ गया, अर किससे बनता है? यही कंडीशन है, अ या आ प्लस में री। ठीक है? तो अ देव शब्द होता है, देवा शब्द तो नहीं होता, तो क्या आ जाएगा? ए अ मिलेगा तो देव प्लस में ऋण। इसी तरीके से नेक्स्ट शब्द है अधमर्ण, तो क्या बनेगा? अधम प्लस ऋण। समझ में आ गया? कोई भी शब्द यदि आपको मुश्किल लगता है तो आप उसका वर्ण विच्छेद कीजिए। जैसे ही वर्ण विच्छेद करेंगे आपके समक्ष नियम आ जाएगा, नियम आते ही आप उसको कर सकते हैं। एक ही तरीका है। पहली बात, संधि के नियम आपको अच्छे से याद होने चाहिए। दूसरी बात, स्वर और व्यंजनों की जानकारी होनी चाहिए। तीसरी बात, आपको वर्ण विच्छेद अच्छे से आने चाहिए। इसके बाद संधि करना आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। उम्मीद है आज वाली संधि भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ चैप्टर संधि अच्छी लगती है, समझ में आती है, तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।